हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चिंटू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये क्लास 9 से इसको सिखाया जाता है, वहाँ से कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है। लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, तो ये बेसिकली क्लास 9 ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन 9, 10, 11, 12 जो भी बच्चे हैं इसको सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने कई ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो कॉम्पिटिटिव में आते हैं इसका। तो बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले आइसोटोप्स जो होता है आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, आइसोबार्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये सेम एलिमेंट होंगे, जबकि इसमें क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे आइसोबार के केस में। और सबसे इंपॉर्टेंट, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जबकि इसमें क्या होता है, दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जस्ट इसका कंट्रोवर्सी है, इसमें सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर, जबकि इसमें सेम मास नंबर है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। तो चलिए ये दोनों पॉइंट्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने दो एलिमेंट लिया है, दोनों सेम लिया है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x लिखा। क्लियर। अब इस पर बोलेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको बता दें कि जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें नीचे वाला जो होता है वो एटॉमिक नंबर को शो करता है, ऊपर वाला मास नंबर को। ये आपका तरीका आपने 9th में सीखा भी होगा, नहीं तो जान लीजिए ऐसे लिखा जाता है। मैंने दूसरा भी एलिमेंट लिया है जो कि x ही है, वहाँ पे देखिए इसको मैंने सेम रखा है, इसको अलग रखा है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे और भी एक x और लेके भी आप कर सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन वो जैसा आपका नेचर में या एग्जांपल रियलिटी में होते हैं वही ले सकते हैं। तो मैंने एक जनरल लिया है। तो इसमें आप अगर देखेंगे इसका, तो पहला देखिए, मैंने जो पहला पॉइंट है, आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ देखिए दोनों एलिमेंट को मैंने सिंबल सेम लिया है। फिर दूसरा पॉइंट, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे दोनों ये सेम रखा है, ये जेड जेड रखा है, लेकिन ये अलग किया है। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें आपका मिल रहा है। ऐसे अगर यहाँ देखेंगे तो पहला बोला है कि डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, तो मैंने एक्स वाई लिया है। और जबकि दूसरा पॉइंट बोलेंगे तो इसमें आपके मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको जो डिफिनीशन बोले हैं उसको कंबाइन कर लेंगे, तो ऐसे बोलेंगे, आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, और जब इसमें बोलेंगे तो आइसोबार्स आर एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ऐसे कंबाइन करके बोलने से होगा, और बुक्स में आपको एक साथ ही लिखता है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक आपका कार्बन 12, कार्बन 14 है। तो इसमें आपको देखिए ये एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है इसका, लेकिन मास नंबर आपका क्या है, डिफरेंट है इसका। ऐसे ही हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। सबसे अधिक एबंडेंट ये होता है, बाकी से बहुत लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ये नेचुरली मतलब पाए जाते हैं इसका। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 लिया है। तो यहाँ देखिए आपका ये डिफरेंट है, ये सेम है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे मास नंबर सेम है इसका। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, क्रिप्टन, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका मास नंबर सेम होता है और ये डिफरेंट होता है। तो जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखिए एलिमेंट सेम है, इसमें डिफरेंट है। इसमें आपका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। इसमें आपका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इतना तो आपको समझ में आ गया इसका। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, डेफिनेशन को और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें देखिए आप 12 में से अगर 6 माइनस करेंगे, क्योंकि आप इसको इसमें से माइनस करते हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है। क्यों? क्योंकि जेड जो होता है एटॉमिक नंबर, वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है मास नंबर, इसमें से अगर माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 14 से 6 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ देखने बात है इंपॉर्टेंट कि इसमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट आए हैं। चलिए इसमें निकालते हैं। तो इसमें निकालेंगे 14 माइनस 6 आपका 8 आ रहा है, और 14 माइनस 7 इसमें 7 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंट आ रहा है। तो हम डिफिनीशन को ऐसे भी कर सकते हैं, आइसोटोप आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एज वेल एज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए न्यूट्रॉन्स अलग आ गया। यहाँ भी बोलेंगे कि आइसोबार्स ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एज वेल एज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें कॉमन पॉइंट है, बोला जाए आइसोटोप और आइसोबार में क्या कॉमन होता है, तो दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट ये होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में डिफरेंट होते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में मल्टीपल चॉइस में चेंज करके पूछता ही रहता है। ठीक ना, तो चलिए ये हो गया। अब पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन का रखा जाता है। ठीक ना, तो पीरियोडिक टेबल क्लास 9 के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, 10th में पढ़ेंगे। लेकिन पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एलिमेंट का एक सिस्टमेटिक क्या होता है, एक पोजीशन होता है जहाँ पे हम अच्छे से मतलब एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट का जो है हम उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जो कि क्लास 10th में शुरू होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो उनको ग्रुप में एक ही प्लेस में पुट किया जाता है। ये मोस्टली ने बोला था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जबकि मेंडलिक ने इसको दिया था पीरियोडिक टेबल को। तो ये आप लोग पढ़ोगे अगर जिसने नहीं पढ़ा है।
तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है, तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है उसको सेम प्लेस करते हैं। जबकि यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो कार्बन नाइट्रोजन अलग अलग प्लेस पे होगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और ऐसे भी आप जानते हैं कार्बन नाइट्रोजन अलग होता है इसका, ठीक है। हम दिखाते एक ही को हैं, लेकिन उसका तीनों आइसोटोप्स भी वहाँ पे नहीं दिखा सकते, लेकिन होते हैं इसका। और सबसे लास्ट टॉप जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर अगर सेम है, तो जब अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो जो सेल्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड के एलिमेंट सेल होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, दोनों केस में सेम होंगे आउटर मोस्ट में। तो ये दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जबकि इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे अलग अलग होंगे इसका, तो दे हैव द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये इतने ही हैं, इसको आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं किसी नए लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा इसका, ठीक है। थैंक यू।